z इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये जो तीनों दे रखे हैं एक्स प्लस टू वाई, टू एक्स माइनस वाई और टू एक्स प्लस वाई वाला, ये है कॉन्स्टेंट्स, इसको अपन संरोधन कहते हैं। और जो थर्ड वाला पार्ट है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स एक्स वाई ग्रेटर एंड इक्वल देन जीरो। तो इसके अंदर हमारे पास तीन कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही वैल्यू निकालनी है जेड की। तो इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को ले लेते हैं और इस इनइक्वालिटी को किसमें, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में ये आपके x प्लस टू वाई इक्वल टू 100 बन जाएगा। अब इसमें आप y इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू 100 आ रहा है, और x इक्वल टू 0 पुट करें तो y आ रहा है 50। यानी आपके पास में एक पॉइंट तो आ चुका है, कौन सा, 100 0, दूसरा पॉइंट आ चुका है 0 50। ठीक है, अब लेते हैं अपन सेकंड वाला जो है इनइक्वालिटी 2x माइनस वाई। तो मैं सेकंड वाले को यूज नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ग्रेटर लेस एंड इक्वल देन 0 दे रखा है, तो ये डायरेक्ट यूज हो जाएगी। इसको अपन y इक्वल टू 2x के रूप में यूज करेंगे, ये हो जाएगी y इक्वल टू 2x। फिर थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड में आ रहा है 2x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देन 200। यहाँ आप y इक्वल टू 0 पुट करें तो x इक्वल टू आ रहा 100, और अगर x इक्वल टू 0 पुट करें तो y आ रहा है 200। हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट भी आ चुके हैं, तो ये पॉइंट तो हो जाएगा क्या, 100 0, और नेक्स्ट वाला हो जाएगा 0 200। अब हमें देखना है कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। सबसे पहले अपन फर्स्ट सेकंड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। इसके लिए आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, यहाँ पर y इक्वल टू 2x, तो ये x प्लस 2 इंटू 2x इक्वल टू 100, 5x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू कितना आ गया 20। अब x अगर 20 आ गया तो y कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 20 40, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ध्यान रखना। फिर सेकेंड और थर्ड को ले लीजिए, तो सेकेंड और थर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 50 100। अब चाहिए अपने को फर्स्ट और थर्ड का, 100 और 0 आ रहा है। ठीक है, मैंने इन सारे जो पॉइंट्स हमने भी डिटरमाइन किए हैं उनको समराइज कर दिया है। अब इन पॉइंट्स के बेस पर अपने को पूरा का पूरा इन तीनों ही इनइक्वालिटी जिसको अपन ने लीनियर इक्वेशन में बदला है ट्रेस कर लेते हैं। तो जैसे ही अपन इसको ट्रेस करते हैं तो ट्रेसिंग में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमें फिजिबल रीजन का पता चलेगा। सबसे पहले हमारे पास में x प्लस टू वाई ग्रेटर एंड इक्वल देन 100 है, तो इस लाइन को जो ट्रेस किया इसमें, इस ट्रेसिंग में देखो मैंने इसमें पहले ये दोनों पॉइंट यूज किए इसके अंदर, और ध्यान रखा ग्रेटर एंड इक्वल देन 100। इट मीन्स यहाँ पर एरिया जो है वो बाहर की तरफ का होगा। ठीक है, जैसा कि इंडिकेशन कर रखा है। फिर दूसरा नंबर आता है 2x माइनस वाई। मैंने इसके कोई पॉइंट नहीं लिए थे क्योंकि ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। अब इस लाइन के लिए y इक्वल 2x यूज किया, और ये इन दोनों को जहां इंटरसेक्ट कर रही उनके पॉइंट ले लिए। तो ये देख लो, इस लाइन के लिए हमने ये ले लिए दोनों पॉइंट, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही, तो इन दोनों पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइन्स को। और इसमें लेस देन के रखा है तो आपको अंदर वाला एरिया यूज करना है, बाहर नहीं जाना है, जैसा कि जो उससे लाइन से बता रखा है इंडिकेशन से। फिर 2x प्लस वाई लेस एंड इक्वल देने, तो यहाँ पर भी अंदर वाला एरिया है जैसा कि अपने इसमें ले रखा। तो ये शेडेड पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन आपके फिजिबल रीजन है, और ये फिजिबल रीजन जिन जिन पॉइंट्स से सराउंडेड है उन पॉइंट्स पर अपन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पता कर लेते हैं। किसके लिए, जेड के लिए। तो अब जेड मैक्सिमाइज भी करना है और मिनिमाइज भी करना है। ठीक है, हम एक एक करके पॉइंट यूज कर लेते हैं। हमारे पास में ये 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट से हमारा फिजिबल रीजन सराउंडेड है। तो अब ये जो वैल्यू है आप इसमें एक एक करके पुट कर दीजिए। पहले 0 200 पुट करो, तो 0 और 200 यानी कि ये हो जाएगा 400। फिर इसमें सेकेंड वाला 50 100, तो ये 50 प्लस 200, तो ये 250 हो जाएगा, और 20 40,
तो ये 20 और 40 तो 80, 80 और 20 ये कितना हो गया 100, और 0 50, तो यहाँ 0 और यहाँ 50, तो ये हो जाएगा 100। हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमें दोनों ही काम करने, पहले जेड मिनिमम की बात करें, फिर जेड मैक्सिमम की बात करें। तो जेड मिनिमम कितना आ रहा है इसमें देख लो, 100 आ रहा है, और जेड मैक्सिमम कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे दोनों ही आंसर होंगे, मिनिमम और मैक्सिमम। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का काम भी हमने लास्ट में यूज कर लिया। तो ये हमारे एलपीपी की प्रॉब्लम कंप्लीट हुई। हमें इसमें जो स्टार्ट कैसे करना और खत्म कैसे करना ये पता होना चाहिए, फिजिबल रीजन क्या है वो पता होना चाहिए, और वो फिजिबल रीजन जो किन किन पॉइंट्स से सराउंडेड है वो पॉइंट लेकर के, और उन पॉइंट्स पर आपको जेड निकालना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम वैल्यू कौन सी और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, जो कि क्वेश्चन में फाइंड करनी होती है।